सो आज हम देखेंगे सेक्शन 112 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बताता है। ये न्यूली एडेड प्रोविज़न है बीएनएस में और इसका आईपीसी में कहीं भी मेंशन नहीं था। जो सेक्शन 112 है वो 2 सब क्लॉजेस में डिवाइडेड है। पहला ऑफेंस के नेचर को बताता है और दूसरा उसकी पनिशमेंट को बताता है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सब क्लॉज 1। देखते हैं कि पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता क्या है। Whoever being a member of a group or gang, either singly or jointly, commits any act of theft, snatching, cheating, unauthorized selling of tickets, unauthorized betting or gambling, selling of public examination question papers, or any other similar criminal act is said to commit petty organized crime. एक्सप्लेनेशन जो है वो थेफ्ट को डिफ़ाइन करता है। जनरली तो हम देखते हैं कि थेफ्ट को 303 ऑफ बीएनएस में डिफ़ाइन किया गया है, पर पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के पर्पज़ से थेफ्ट को एक्सप्लेनेशन में डिफ़ाइन किया गया है। तो थेफ्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? थेफ्ट इंक्लूड्स ट्रिक थेफ्ट, थेफ्ट फ्रॉम व्हीकल, ड्वेलिंग हाउस और बिजनेस प्रीमाइसेस, कार्गो थेफ्ट, पिक पॉकेटिंग, थेफ्ट थ्रू कार्ड स्कीमिंग, शॉपलिफ्टिंग एंड थेफ्ट ऑफ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पे ट्रिक थेफ्ट दिया है। ट्रिक थेफ्ट को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप के बगल में कोई आके बैठता है, आपकी बातचीत उनसे होती है, फिर आप बिलीव करने लगते हैं कि वो एक बिलीवेबल पर्सन है, वो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करता है। फिर आपको अपनी कोई कीमती सामान, बैग हुआ या फिर कोई चीज़ उनको दे के और 5-10 मिनट के लिए आप वहाँ से जाते हैं किसी काम के लिए, और जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ से जा चुका है, फ़रार हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो आपको मिस रिप्रेजेंट कर रहा था। थेफ्ट करने के लिए वो आपको मिस रिप्रेजेंट कर रहा था। उसका डिसीटफुल मीन्स था जिससे कि वो आपका बिलीव ले सके और आपका सामान वहाँ से चुरा के भाग सके। तो ये एक ट्रिक थेफ्ट की मीनिंग में आ सकता है। फिर है सेकेंड सब क्लॉज हुएवर कमिट्स, जो कि पनिशमेंट बताता है पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की। हुएवर कमिट्स एनी पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट, जो कि 1 साल से कम नहीं होगा और 7 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि कोर्ट कितना फ़ाइन देती है। एट द एंड एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे दैट पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बीएनएस के किस चैप्टर में मेंशन किया गया है। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।